व्यापार किया, बढ़ाया, उसको यूज किया। जैसे परमेश्वर ने आज प्रोफेटिक वर्ड्स दिए कि बिजनेसमैन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, जिनके अपने काम है, जिनके अपने बिजनेस है, चाहे वो आपका अपना खेतों का बिजनेस है, भैंसों का बिजनेस है, चाहे वो आपका दूध बेचने का बिजनेस है, चाहे वो आपका दुकान है, चाहे वो आपकी रेडी है, चाहे वो आप स्कूटर ठीक करते हो, चाहे आप कुछ बेचते हो, कुछ भी आपका बिजनेस है, आपकी फैक्ट्री है, आपकी कंपनी है, आपका कुछ भी बिजनेस है जिसमें आप किसी के नीचे जॉब नहीं करते, क्योंकि प्रोफेटिक वर्ड के नीचे हमने रहना है, तो आपको उतना नहीं समझना। अगले बुधवार आज प्रोफेटिक के द्वारा खुदा ने ब्लेस किया है, प्रभु का आत्मा आपकी लाइफ में हरकत में आएगा और आपको गाइड भी किया जाएगा, आपको टीचिंग भी दी जाएगी। और प्रभु ने अभी चाहा आज की प्रोफेटिक प्रेयर में कि अगले बुधवार जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं, आपका वाइट कार्ड बनेगा, आपका वाइट कार्ड पर अपना नाम लिखना है, अपने बिजनेस का नाम लिखना है, उसे ब्रैकेट में एक्सप्लेन करके लिखना है। इसका अगर कोई बिजनेस नया है मेरे लिए कि हाँ ये कौन सा होता है, कैसा होता है, ये क्या होता है, तो अगर तो उसको अपने ब्रैकेट में एक्सप्लेन करके उसको एक लाइन में लिखिए, ऐसा होता है, इसको ऐसा करने से ऐसा होता है। अगर आपका कोई बिजनेस का विषय है, फिर मेरे बिजनेस का विषय ये है कि मेरे बिजनेस में मुझे ये ट्रबल चल रही है, मेरा कर्जा है, मेरे लोन नहीं उतर रहे, ये लोन लेके खोला था, ये ऐसा है, ये वैसा है, मेरे काम करने वाले मुझे लोग नहीं मिल रहे, अच्छे नहीं है, ऐसा है, मेरे बिजनेस पे अब बढ़ोतरी नहीं है, खुल के उसको 2-4 लाइनों में लिखना है। मैं आपके नाम को, आपके बिजनेस को, आपके टॉपिक को पढ़ के उसे टच करूंगा और खुदावन आपके बिजनेस को, कामों को ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। तो जितने भी इंडिया से देख रहे हैं, पंजाब से देख रहे हैं, आप कहीं से भी देख रहे हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगले वेडनेसडे आपको लेहैंड के लिए आना है। आप ब्लेस किए जाएंगे, आप अनॉइंट किए जाएंगे, आप अद्भुत रीति से आशीष पाएंगे, आपके बिजनेस फलवंत होंगे, आपके जो काम है वो बढ़ेंगे। अगर प्रभु ने चाहा तो कुछ टीचिंग भी होगी इस विषय पर, और उसके बाद लेहैंड भी होगा, ताकि आप टीचिंग के साथ पता भी हो आपको काम क्या करना है उसके विषय में, कि वो फलवंत हो, क्यों नहीं फलवंत हो रहे, उसमें मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ मैं कुछ मिस कर रहा हूं, मुझे अपने बिजनेस में फलवंत होने के लिए क्या करना चाहिए। कईयों का बिजनेस उनकी बुलाहट है, कईयों का बिजनेस केवल रोटी खाना है, पर कईयों का बिजनेस उनकी बुलाहट है कि उस बिजनेस को बहुत बड़ा करना प्रभु की बुलाहट है, पर वो अपनी बुलाहट से दूर हैं, वो वहाँ नहीं है जहाँ खुदा उन्हें रखना चाहता है बिजनेस में, उस लेवल पर खड़े करना चाहता है, वहाँ वो नहीं है। तो आपको पता चलना चाहिए कि बिजनेस से केवल मैं रोटी कमा रहा हूँ, घर चला रहा हूँ, जहाँ मुझे बिजनेस में टॉप जाना है, या मेरी ये बुलाहट है, मुझे क्या इसमें जो भी मुझे, अगर मैं इसमें लोन में फंसा हुआ हूँ, अगर मैं किस्तों में फंसा हुआ हूँ, अगर मैं क्या हूँ, उसको टॉपिक को खुल के लिखना। अगर आप ऐसे फंस चुके हैं, ना ही इस बिजनेस को मैं छोड़ सकता हूँ, ना ही आगे बढ़ा सकता हूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है, अपनी 1-2 लाइनों में उसे लिख देना। पर सिर्फ जॉब वाले नहीं, जो किसी जॉब वाला किसी के अधीन काम करता है, सैलरी लेता है 5,000, 10,000, 15,000, बिजनेस होता है अपना बिजनेस, खुद काम करता है, 2-3 बंदों को साथ रखता है, अगर उसे बढ़ाना है। मेरा बिजनेस बढ़ क्यों नहीं रहा, क्योंकि अब तक तुम एक ही बंदा कर रहा है, तुमने बंदों को नहीं बढ़ाया, लोगों को नहीं बढ़ाया, काम को नहीं बढ़ाया। तुम एक कुलचे की रेडी लगाते थे, अब तक एक ही कुलचे की रेडी पर हो, क्योंकि तेरी सोच बड़ी नहीं है, तूने दूसरी नहीं खोली, दूसरे पर बंदा नहीं रखा, दूसरी कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचा। तो कई वक्त क्या होता है, आपको आपकी आइज बंद होती है और आप अपने बिजनेस में ब्लेस नहीं हो पा रहे। शैतान कई अटैक, शैतान ने आपको पकड़ा होता है कि इस चीज में जो उलझा रहे। शैतान आपकी लाइफ में कुछ ऐसे विषय रखता है, चाहे आप पास्टर है, चाहे आप बिलीवर है, शैतान आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज को एंटर करवाना चाहता है जो आपके सारे फोकस को सालों तक वहीं कर लगा के रखे। इसलिए आपको उसके लिए, खास करके अपने बिजनेस के लिए, कुछ मैं आपको बताता हूं, आपको फायर प्रेयर करनी है, बाकी मैं आपको शायद उस समय बताऊंगा अगले बुधवार। आपको उसके लिए फायर प्रेयर करनी है। कुछ चीजें जब आप, शैतान ने एक संघर्ष रच दिया आपके लिए, एक बंधन रच दिया, एक चीज में फंसा दिया, लेकिन शरीर में किया गया काम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। कुछ शरीर में उसे शुरू कर दिया गया और बाद में जाके अब वो एक प्रेशर का कारण बन चुका है, अब वो एक उलझन का कारण है, कंफ्यूजन का कारण है, एक दबाव का कारण बन चुका आपकी लाइफ में, एक सुसाइड का कारण बन चुका कई लोगों की लाइफ में, एक रोने का कारण बन चुका है। तो इसलिए कि शैतान को अवसर ना दे, शैतान कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में, सेवकों की लाइफ में कुछ ऐसा करें कि इनका पूरा फोकस चला जाए। किसी का फोकस कोई है, किसी का फोकस कोई है, किसी का फोकस कोई है। तो शैतान को अनुमति ना दो, शैतान को मौका ना दो, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आप क्या कर रहे हो। तो याद रखना, आपको फायर प्रेयर करनी शुरू कर दो उसके लिए। अगले बुधवार आने के लिए, अपना समय निकालने के लिए
विश्वास के द्वारा आने के लिए अगर आप विश्वास में नहीं हिलते, इसका मतलब आपको वो टच नहीं चाहिए। अगर आपका काम ही कीमती है तो आपको इसका मतलब वो टच नहीं चाहिए। आप स्पिरिचुअल उसके ऊपर प्रेजेंस, क्योंकि कई विषय होते हैं जो स्पिरिचुअल तरीके से हल होते हैं। इसीलिए आज प्रोफेटिक वर्ड हो चुका है, पर ले हैंड करना क्यों जरूरी है? कई लोगों को ऑयल लगते खुदा ने छुआ, कई लोगों को ले हैंड में छुआ, कई लोगों को प्रोफेटिक वर्ड में छुआ। समझ पा रहे हैं? तो आपको उस तरीके के नीचे आना जरूरी होता है जिस तरीके के द्वारा ब्लेस करता है प्रभु। आपने आज 2 बेबी की टेस्टमनी सुनी। अगर एक केस को देके बच्चा हुआ, सपना आया कि बच्चा ऐसे ऐसे जानवर खा रहा है ऐसे, तो बच्चा सपने में जो देखा सचमुच बच्चा मर गया। चर्च में आए, ले हैंड हुआ, बच्चा बड़ा, फिर 9 महीने में कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, बच्चा होने के बाद आनी शुरू हुई, पर प्रार्थना की ग्रेस, ले हैंड की ग्रेस, विश्वास का अनुग्रह उस चीज को सेव किया और उन्हें बेबी के साथ ब्लेस किया। सेम सेकंड टेस्टमनी को जो हमने अब सुनी है कि 7 साल से नहीं था, डॉक्टर ने ये बोला वो बोला, सब चीजें करवा के देख ली, सब हल करके देख लिए, नहीं हुआ, सब कुछ फेल हुआ। जैसे चर्च में आए, ले हैंड हुआ, उसके बाद गुड फ्राइडे मीटिंग हुई, प्रोफेटिक वर्ड को सुना, उल्टी के राई कुछ निकला, जैसे ही निकला प्रेगनेंसी हुई 7 साल के बाद, और आज वो बेबी के साथ थी लड़की। समझ पा रहे हैं? इसी तरह आपके पीछे कुछ जो बंधन है, जब निकलनी चीजें, कुछ जादू है, कुछ टोना है, कुछ चीजें हैं, कुछ असर है, और जब आपके ऊपर ले हैंड आएगा, कुछ अनॉइंटेड अगर प्रभु ने चाहा आपको देना, बुझ जाएगा, वो आपकी दुकानें छुई जाएगी, तो आप गवाही के साथ खड़े होंगे यीशु नासरी के नाम में। जितनी प्रोफेटिक वर्ड है इनको लेकर अपने लिए प्रेयर करते जाओ। जितनी आज प्रोफेटिक हुई है उन्हें अपने ऊपर घोषणा करते जाओ, उस स्पिरिचुअल प्रेयर को घोषणा करते जाओ, प्रभु आपको बढ़ाएगा। तो परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का स्वभाव और मन, जैसे मैंने संडे बताया था कि जीसस फेस, कि जब आप अपनी लाइफ को देखते हैं, ओ प्रभु मैं इस बीमारी में बहुत दुखी हूं, और प्रभु आपकी ओर देख के जीसस फेस क्या है? मुस्कुरा रहा है। इस दुख को मैं आनंद में बदलने वाला हूं। ये दुख, ये इसका विश्वास, जैसे आज मैंने प्रोफेटिक वर्ड में बताया कि कोई प्रोफेटिक प्रेयर हुई थी चर्च में आपके लिए, आप सोच रहे मैं चंगी नहीं हुई, मैंने कहा आपका विश्वास परखा जाता है। और जब आपको चीजें विश्वास से लेते हैं, परखे हुए विश्वास से आप कुछ प्राप्त करते हैं, तो आपके पास विश्वास का आत्मा आ जाता है, विश्वास का वरदान आ जाता है। वही प्रभु आपको देना चाहता है। नहीं तो प्रभु को आपको को परखना, कोई वेट करना, कोई देर करना, जो परमेश्वर की ओर से, वैसे उसका स्वभाव हमेशा आपको देना है। पर अगर किसी पॉइंट पर आपका विश्वास परखा जाए, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि देना नहीं, उसे बोलते ऐसी प्रभु की योजना नहीं है कि आपको कुछ भी ना देना, आपको बीमार करना, आपको गटी में रखना, आपको गरीबी में रखना। प्रभु की इच्छा नहीं। हाँ, कुछ समय के लिए वो टाइम हो सकता है, गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम हो सकता है, वेट इज ग्रेट हो सकता है, उसमें प्रभु आपके विश्वास को परख सकता है। क्योंकि जो चीज आपको एक बार विश्वास के परखने से मिलती है, जैसे दाऊद कहता है, मेरी भेड़ों को ऊपर अगर विपत्ति आती थी तो मैं उस भेड़ों को बचाता, शेर बालू को फाड़ के अपनी भेड़ों को छुड़ा लेता था। इसका मतलब वो परिस्थिति उसके ऊपर आई, पर वो शेर बालू को मारना उसके लिए कहे आप दे दिया उसके अंदर, कि वो गोलियत के सामने गर्ज के उसके सामने लड़ने के लिए शाऊल को बोल सके कि मैं लड़ूंगा इस गोलियत के साथ। समझ पाए? तो मैं उस चीज को, और जिस चीज से आप लड़ते हैं फिर प्राप्त करते हैं विश्वास से। इसलिए परमेश्वर आपको विश्वास का आत्मा देने के लिए आप परखे जाते हैं। अजूब में विश्वास का आत्मा था, वो परखा गया, तो वो अपने विश्वास से वो खड़ा रहा और प्रभु ने उसे दुगना दिया। तो इसीलिए हम परमेश्वर के स्वभाव को समझो। आप सोच रहे हैं जैसा उसका स्वभाव नहीं है, आप वैसा स्वभाव अपने मन में बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं परमेश्वर का। ओ मैं इस बीमारी में हूं, प्रभु मुझे प्यार नहीं करते, मैं इस बीमारी में हूं, परमेश्वर मेरी लाइफ में क्यों नहीं करते? शायद ये कारण है। इसलिए जब आप अपने हालात के लिए जीसस फेस को नहीं देख पाते, आप उलझन में रहते हैं। आपको जीसस फेस को देखने, अपने हालातों को देखो, जीसस फेस को देखो कि जीसस फेस इस समय क्या है आपके लिए। अगर यीशु मसीह आपको देख रहे तो क्या आप पाप में गिरे हैं? ओ प्रभु मैं पाप में गिर गया, मैं रुट गया, मैं बर्बाद हो गया, प्रभु मैं ऐसा ऐसा ऐसा।
तो प्रभु का स्वभाव आपके लिए क्या है? हमेशा आपको उठाने वाली दया से भरा हुआ, आपकी पाप की सजा आपके ऊपर ना आने देने के लिए परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ। समझ पा रहे हैं? उसके स्वभाव को देखें, उसकी दया को देखें, उसकी कृपा दृष्टि को देखें। इसलिए उसकी कृपा दृष्टि को देखना, उसके स्वभाव को देखना। हालेलुया। बस अपने हालात को देखें, इसे हम रिपीट नहीं करेंगे, संडे में उसे बता चुका हूं। बस अपने हालात को देखें और फिर जीसस फेस को देखें। यीशु आपके हालात को कैसे देख रहे हैं, एक बार मनन करें, अपने अपने हालात को देखें। अब रात को प्रेयर के टाइम, जब भी टाइम मिले, फिर जब आप देखेंगे प्रभु स्पिरिट के साथ जीसस फेस को देखेंगे, पवित्र आत्मा की सहायता के साथ, और जैसा आपने उसे देख लिया, फिर बिलीव करो कि वो मेरे लिए ऐसा है, और फिर वैसा ही हो जाएगा। जैसे मैंने इस समय आपके लिए जीसस फेस को देखा कि वो आप पर दया कर रहे हैं, आपको प्रोफेटिकली ब्लेस कर रहे हैं, उसका स्वभाव आपको ब्लेस करना है, आपके बिजनेस को ब्लेस करना है। ओके, मैंने देखा प्रोफेटिक वर्ड्स आए आपके लिए, आपको हील किया प्रभु ने, इन लोगों को हील किया प्रभु ने, ब्लेस किया। तो ये एक स्वभाव को देखा गया। ये केवल एक परमेश्वर की कृपा दृष्टि के कारण है कि आप परमेश्वर को कैसे देख रहे हैं लोगों के लिए, और वो आपके लिए वैसा ही हो जाता है। आप अपनी निर्बलताओं को देखते हैं। मूसा ने कहा मैं थतलाता हूं, पर प्रभु उसके लिए मुस्कुरा, उसका फेस उसके लिए क्या था? मैं तेरे संग हूं। गिदोन कहता है मैं तो दुख सुख भोगी, मैं तो छिप रहा हूं, डरा हुआ हूं, मौत के डर से छिपा हुआ हूं। वो कहता है तू सूरबीर सूरमा है। अब्राहम विश्वास से खड़ा हुआ है, पर परमेश्वर उसे देने के लिए पहले ही ठान चुका है। समझ पा रहे हैं? वो कैसे चल रहे होंगे, पर प्रभु उसके लिए, इसे नहीं पता, ऐसे देख रहा होगा, इसे नहीं पता मैं इसको कितने साल बाद बेबी देने वाला हूं, बुढ़ापे में हैरान करने वाला, और ये बाइबल में लिखा जाएगा और दुनिया पढ़ेगी इसे, और कितने विश्वासी ब्लेस होंगे। समझ पा रहे हैं? इसे नहीं पता। ये है जीसस फेस। संडे में उसे बता चुका हूं कि वो आपको ऐसे देख रहा है। यही देखना होता है कि जीसस फेस इसके लिए, इस समय मेरे लिए क्या है। वो फेथ से आप, आत्मिक निगाह से आप देखते हैं, जीसस फेस को आप देखते हैं कि परमेश्वर आपके लिए कैसा है। पत्रस सोच रहा है ओहो मैंने यीशु का इनकार कर दिया 3 बार। प्रभु ने बोला था शैतान ने मुझे तेरे हाथ तुझे मांग लिया है कि तुझे गेहूं के समान फटके। सचमुच मैं खड़ा नहीं रह पाया शैतान की जुक्ति के सामने। उसने कहा था प्रभु ने जब तू फिरे तो भाइयों को स्थिर करना। तो उसने जीसस के पहले वो उदास होकर डूब गया था कि अब मैं इस योग्य नहीं रहा, मछलियां पकड़ने जाता हूं, फिर से मछलियां पकड़ते हुए चुना था। पर जब जीसस फेस आया, जीसस जी उठे। पतरस सोच रहा है मैं योग्य नहीं रहा प्रभु के, मैं तो पापी हूं, मैंने तो इनकार कर दिया। जीसस, आप भी जब पाप में गिरे होते हैं और आप दोष से भरते हैं, आप बीमारी में होते हैं, आप दोष से भरते हैं, मैं बीमार हूं, मैं कभी ठीक नहीं होंगे। मैंने लोगों को तरले पाते देखा आज भी लेहन में, मैं ठीक नहीं हूं, मैं बहुत बीमार, बहुत दुखी हूं। आप ऐसा देख रहे हैं। अगर आपने अपने लिए परमेश्वर के फेस को देखा और मान लिया ऐसा ही है वो आपके लिए, तो ऐसा ही हो जाएगा। विश्वास मान लेना ही होता है कि आप जीसस फेस को कैसा मानते हैं। तो पतरस मानता था जीसस फेस, मैंने इनकार कर दिया, वो मुझसे बहुत दुखी होगा, वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। समझ पा रहे हैं? वो क्या सोच रहा होगा। यीशु जब जी उठ रहा है, मरियम मिल रही है, सब आनंदित हो रहे, खुश हो रहे। यीशु ने कहा जब पतरस को बता कि मैं जी उठा हूं, उसने सबसे पहले नाम लिया पतरस, जा उसे बता। हालेलुया। और पतरस उठा, उदासी में था, पर प्रभु ने उसे प्रेम के साथ उठाया, प्रेम किया उसे। उसने कहा मैं तुझ पर कलीसिया स्थापना करूंगा, तू मेरी भेड़ों को चराएगा, रखवाली करेगा और उनकी अगुवाई करेगा। किसको? उसको। जीसस फेस उसके लिए क्या था? पतरस सोच सकता था मैं तो बहुत निर्बल था, पर जीसस फेस उसके लिए क्या था? इसीलिए आप सोच रहे मैं बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं, शायद ये मेरे पापों की सजा है। जीसस फेस आपके लिए ऐसा नहीं। तुम लाख भी पाप कर लो, वो आपको सजा नहीं देने वाला। मैं ऐसा फेस देख रहा हूं, तुम पता नहीं कैसा देख रहे हो। हर एक का अपना अपना हिस्सा है। समझ पा रहे हैं? वो फेस, पर तुम फेस कैसा देख रहे हो, फर्क वैसा ही होता है तेरे लिए। तुम उसके फेस को गलत जानोगे तो तुम उसके खिलाफ काम कर रहे हो। उसका फेस
मैंने बात कर रहा था। ओके, आज बात करेंगे पवित्र आत्मा के मन के बारे में। उस समय फेस की बात कर रहा था, संडे ऑनलाइन इंग्लैंड से जो मैं लाइव हुआ था। मन की बात कर रहा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का मन क्या है, परमेश्वर का मन आपके लिए अंदर कैसा है। लिखा है उसका स्वभाव सदा ही दया करना है। उसका मन, उसका स्वभाव, उसका चरित्र क्या है? सदा दया करना, सदा दया करना। आप बीमार हैं, प्रभु का स्वभाव सदा मेरे लिए दया करना है, सदा दया करना। आप फेस करें उसके मन को, उसके फेस को, आप दया को पाएंगे। आप पाप में, उसका स्वभाव सदा क्षमा करना है, आप क्षमा को पा रहे हैं। वो गिरे हुए को उठाता है, मनुष्य की गति यहोवा के हाथ में है। चाहे मैं गिरा भी रहूं, पड़ा नहीं रहेगा, वो मेरा हाथ थामे रहता है, वो आपको उठाएगा। वो अपनी कृपा दृष्टि करता है। उसका सिंहासन का नाम भी क्या है? अनुग्रह का सिंहासन, दया का सिंहासन, कृपा का सिंहासन, भलाई का सिंहासन। तो अनुग्रह का सिंहासन है उसके सिंहासन का भी नाम। वह तो बहुत अनुग्रह करता है, बहुतायत का अनुग्रह करता है। मतलब क्या? बढ़कर अनुग्रह करता है, बहुत ज्यादा अनुग्रह करता है। ये उसका स्वभाव है, ये उसका मन है। जब अय्यूब के ऊपर विपत्तियां थी, यहोवा का मन उसके लिए, उसको पता था मैं इसको दुगना देने वाला हूं। उसका मन हमेशा आपके लिए। रूहों को देखा उसने मरते हुए, वो रोया कि फसल पक चुकी है, मजदूर थोड़े हैं। रूहों के लिए उसका स्वभाव। बीमार कर कोड़ी को देखकर तरस खाया, उन्हें चंगा किया। क्या वो आप पर तरस नहीं खाता? हमेशा सोचे उसको मुझ पर तरस है, वो मुझे। देखो, स्वभाव को फील करना एक फेथ है। मान लो एक बीमार व्यक्ति है, मैंने कई लोगों को रोते हुए देखा। हो सकता है आपकी बीमारी नहीं जा रही और आप बहुत रो रहे हैं, कोई आपका रोग नहीं जा रहा है, कोई आपका मसला हल नहीं हो रहा है, बहुत प्रार्थना 4 साल हो गए मान लो चर्च में आते हुए, प्रभु के आगे प्रार्थना नहीं हो। पर एक बार देखें इस चीज को अपना के अपनी लाइफ में कि उसका स्वभाव चंगा करना है। फील करें, महसूस करें और मान ले और ठान ले कि वो मुझे चंगा करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है। और मैं आज लेता हूं, हफ्तेवार लेता हूं, महीनेवार, ये आपका फेथ है कि आपको रेगुलर हीलिंग लेनी है, इंस्टेंट लेनी है। तो पर आप उसके स्वभाव को देखें। अगर हम प्रेत रोमियो की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 5 अध्याय उसकी 5 आयत को पढ़ें, याद रहना इजी है। रोमियो 5 की 5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, क्या आपको पवित्र आत्मा दिया गया है? जिसको दिया गया बोले हां, मुझे पवित्र आत्मा दिया गया है। ओके, तो पवित्र आत्मा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में डाला गया है। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के मन में जो प्रेम है, वो हमारे हृदयों में डाला गया है। और जब तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हो, तब तुम उस प्रेम को जान पाते हो। न्यूजीलैंड एक मीटिंग में मेरा टॉपिक था एक समय का कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, होते रहना, होते रहने के लिए क्या करें। तो जैसे आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, तो परमेश्वर का प्रेम जो आपके हृदय में डाला गया, आप उसे समझ पाते हैं। प्रभु का हृदय, प्रभु का फेस आप पवित्र आत्मा के द्वारा समझ पाते, जो आपका सहायक है। और केवल बरे जाने के द्वारा ही नहीं, आपकी निर्बलताओं में भी वो आपके साथ होता है, याद रखो। पवित्र आत्मा केवल आपके बरे जाने के समय ही साथ नहीं, लिखा मैं सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। आपके बरे जाने से ज्यादा वो आपकी निर्बलताओं में आपकी सहायता करता है, जो आपको दिखती नहीं है। बरे जाने के समय आपको महसूस होने लग जाता है, इसलिए आप ज्यादा उसे समझ पाते हैं। जो निर्बलता में सहायता होती है, आपको वो महसूस नहीं होती, पर होती है। जब आप उठते हैं, बढ़ते हैं, चंगे होते हैं, आपके लिए इंतजाम होते हैं, फेवर मिलता है, आपको मददगार मिलते हैं, आशीष मिलती है, कुछ भी आपकी लाइफ में होता है, तो आप उसे महसूस करते हैं। तो पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम हमारे हृदयों में डाला गया है।
पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को आप जाने कि वो आपके साथ कैसा है, वो आपसे कितना प्रेम करता है। नहीं, वो मुझे बहुत प्रेम करता है। समझ पा रहे हैं? मैं कई बार उसके प्रेम को कैसे मानता हूं कि परमेश्वर भला है, वो सदा भला ही करता है, वो मेरे साथ बुरा नहीं होने देगा। तो इससे क्या, ये उसका हृदय मान लेना। हालेलुया। जब एजेकियल ने होना था, बहुत कुछ चीजें सामने आई, पर मैंने एक चीज को ठान लिया, परमेश्वर भला है, वो मेरे लिए भला ही करेगा। आज आप उसकी स्माइल को देखते हैं, उसके गुणों को देखते हैं, उसके स्वभाव को देखते हैं। हर कोई उसे देखना पसंद करता है। क्यों? कि क्या ठान लिया था, और विश्वास से शैतान से लड़के इस आशीष को पा लिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सदा भला ही करता है, इसे मान लेना। पर प्रॉब्लम क्या है, लोग इस हद तक नहीं, प्रभु मेरे लिए भला ही करेगा, मेरा पूरा विश्वास है, मेरा टेस्ट क्लियर होगा, मेरा पूरा विश्वास है 8 बैंड आएंगे, मेरा पूरा विश्वास है। पर जब होता नहीं है, उसके कारण वो परमेश्वर के फेस को नहीं समझ पाते। कई बार आप अपनी ढीठपन को अपने विश्वास का नाम देते हैं। इसलिए मैंने कहा था, विश्वास के शिक्षाओं को बार बार सुनना आपको बहुत कुछ सिखाएगा। कई बार आप अपने ढीठपन को, या अपने ही मन के विचार को एक फेथ का नाम देते हैं, जहां ऐसा ही होना चाहिए। मैंने कभी अपनी लाइफ में ऐसा ही होना चाहिए करके परमेश्वर को नहीं परखा, ना ही प्रभु को तंग किया, ना ही प्रभु पर प्रेशर डाला। बस एक ही चीज मानता हूं, वो अनुग्रहकारी, वो दयालु है, वो भला है, वो मेरे लिए सदा भला ही करता है। चाहे बीच में कुछ भी हो, मैं उसे बुरे के रूप में एक्सेप्ट नहीं करता। लोग एक्सेप्ट कर लेते, ओ मेरी बैंड नहीं आई, ओ ये नहीं हुआ। मैं सोचता जो कुछ भी हो रहा है, पर मैं इस बुरे को एक्सेप्ट नहीं करता। इसके पीछे कुछ बुलाहट है, कुछ प्लानिंग है, कुछ है। चुप हूं मैं, शांत हूं, बस होता जाएगा जो भला है। विश्वास के लोग कंप्लेंट नहीं करते, विश्वास के लोग सोचते नहीं ये क्यों कैसे, वो शांत रहते। यीशु क्या था तूफान के समय? मैं उसका हृदय मन बताता हूं। उसके अंदर विश्वास का आत्मा था, परमेश्वर के अंदर विश्वास का आत्मा था। विश्वास ही से परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, बोला। विश्वास ही से अब्राहम ने प्राप्त किया, विश्वास ही से होया सब कुछ। तो परमेश्वर ने विश्वास के साथ सब कुछ ब्लेस किया। आपके अंदर कैसा विश्वास है, आपके अंदर प्रभु के लिए कैसा बिलीव है, आप उसे कैसा मानते हैं? उसने विश्वास के द्वारा कार्य किया, उसने अपने स्वभाव को विश्वास के द्वारा दिखाया। और इसलिए बाइबल में जब जब भी एक व्यक्ति फेथ को लेके आता है कि नहीं, परमेश्वर हर चीज में मेरे लिए भला ही करेगा, वो अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, चाहे कुछ भी है, तो विश्वास के लोग शांत रहते हैं। जब जीसस आया और कश्ती में सो रहा था नीचे, चेले तूफान को देख डर गए, घबराने लगे और कहने लगे, यीशु तुम्हें हमारी चिंता नहीं, तो सो रहा है आराम से। विश्वास के लोग ऐसे ही देखते हैं। वो आराम से शांत में ही उठा और कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ है? डांटा चेलों को और तूफान को भी डांटा, थम जा, और वो थम गया। हालेलुया। कैसे काम किया? शांति में। तो फेथ के लोग शांति में रहते, कुड़कुड़ाते नहीं, ऐसा क्यों नहीं कहते, चलते जाते, विश्वास को बोलते। 2 तरह के लोग हैं। मैं नहीं कहता हूं आप बनो ऐसे, पर अलग अलग तरह के होते हैं लोग। एक व्यक्ति आता हो, पास्टर ये भो ऐसा वैसा कब हो, कैसे कुछ नहीं समझ आ रहा है। 2 आधा घंटा की काउंसलिंग, एक बात बताएंगे, फिर ऐसे क्यों, अगली बात बताएंगे, फिर ये तो मैं करता हूं, फिर क्यों नहीं हो रहा है, फिर अगली बात, मतलब खींच के आधा घंटा लेने की कोशिश करेंगे। विश्वास के लोग आके पता क्या बोलते हैं? पास्टर पता है मेरा हस्बैंड मसीह में नहीं है, पर मुझे पूरा बिलीव है वो आ जाएगा प्रभु में। पर पास्टर मेरे बच्चे को थोड़ी सी ये वहाँ पर गिल्टी है, पर मुझे पता है यीशु ये रहने तो वाली नहीं है, ये चंगी हो जाएगी। और पास्टर एक वो मैं बताना था कि
कि हमारा वो एक काम है जो अभी तक हो नहीं रहा, पर वो मुझे बिलीव है इस हफ्ते में हो जाएगा वैसे हो। ओके, तो पास्टर को कितना बोलना पड़ता है? जैसा तेरा विश्वास है इस सब के अनुसार हो जाए। समझ पा रहे हैं? मैंने कहा आपने विश्वास को बोल दिया अगुए के सामने, ऐसा ही हो जाए। आज लोग ले हैंड हो चाहे वो काउंसलिंग हो, अपने विश्वास को बोलने की बजाय अपने अविश्वास को अगुए के सामने बोलते हैं और पास्टर से वो टाइम लेना चाहते हैं। आज पास्टर है, आपके पास लोग आते होंगे काउंसलिंग के लिए, आपको मिलते होंगे, आप पता होगा। तो अपनी उन चीजों को बोलने, इसका मतलब ये नहीं कि शेयर करना अलग बात है, पर आपके अंदर क्या चल रहा है, आप कैसे बोल रहे हैं। आप शांत हैं, पता चल जाता है आप शांत नहीं है। अगर आप शांत नहीं, इसका मतलब आप विश्वास में नहीं। विश्वास के लोग शांत रहते हर परिस्थिति में, याद रखो। विश्वास के लोग शांत रहते हर परिस्थिति में, जैसे परमेश्वर का स्वभाव है शांत रहना। वो शांत, वो चुपचाप धीरज के साथ आराम से वो कार्य कर देता है। शांति से वो उठा, शांत तूफान चल रहा है, वो शांति से सोया हुआ है। मतलब वो बताना चाहता था चेलों को, कुछ भी हबड़ा दपड़ी तुझे चारों दिशाओं में नजर आए, तुम शांत रहना, मैं उतर आऊंगा तुम्हारी प्रार्थना के बीच में उत्तर के रूप में। हालेलुया। जैसे प्रभु उठ के बाहर आए, हालेलुया। तो वो आपको ऐसा देखना चाहता है। आप यीशु मसीह आपकी जिंदगी की कश्ती में हैं, अंधेरियां तूफान आ सकते हैं, पर अगर आप शांत रह के अपने विश्वास को दिखाएं तो वो थम जाएंगे यीशु नासरी के नाम में। बोले आमेन, आमेन। तो परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में डाला गया है। अगर रोमियो 8 अध्याय उसकी 8 की 2 पढ़ें, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। ओके, अब पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किए गए हैं। अगर 8 को पढ़ें, जो शारीरिक दशा में वे प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता, पर जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं। तो आपके अंदर मसीह का आत्मा है, आप उसके जन हैं, इसे मान लो पहले। ओके, 11 आयत, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरों में से जिलाया तुम में बसा है तो तुम्हारे मरे हुए शरीरों को क्यों ना जिलाएगा, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। अब देखो कितना रोमियो में बोला गया इस फेथ को। अगर उसका आत्मा तुम में बसा है तुम्हारी नश्वर देहों को जिलाएगा। अब क्या करना, एक विश्वासी को यह मानना मुश्किल हो जाता है। उसका आत्मा मुझ में बसा है, मेरी नश्वर देहों को जिलाएगा, पर मैं तो पापी हूं, मेरी नहीं सुनी जाएगी, मैं तो निर्बल हूं, मेरी तो प्रेयर नहीं है, मेरी कैसे सुनी जाएगी। लिखा है वो पापियों की नहीं सुनता। हां, वो पापियों की नहीं सुनता, पर तेरे पाप तो क्षमा किए जा चुके ना जब तुम पश्चाताप करते हो। समझ पाए? इसीलिए शैतान लोगों को परमेश्वर का फेस, परमेश्वर का मन देखने से आपकी आंखों को अंधा करना चाहता है, अंधेरा रखना चाहता है, आप ना देखें और विश्वास ना करें। और जैसे आप परमेश्वर के फेथ को और मन को नहीं मानते, फिर एक प्रॉब्लम है, वो मन आपकी लाइफ में काम नहीं करता। इसीलिए सबका विश्वास काम नहीं करता, पर बाइबल में तो कहा गया जो विश्वास करेगा सबका विश्वास काम करेगा। ये नहीं कि काले का काम नहीं करेगा, गोरे का काम करेगा, या लंबे बंदे का काम करेगा, पतले बंदे का विश्वास काम नहीं करेगा, या जो 5 साल से मसीह है उसका काम नहीं करेगा, 1 साल से जो 1 महीने का उसका काम करेगा। विश्वास सबके लिए काम करेगा, पर विश्वास को समझना, हालेलुया, परमेश्वर के फेस को समझे, देखे, वो आपके लिए वैसा ही हो जाएगा। जैसा आप उसके फेस को, उसके मन को मानेंगे वैसा ही हो जाएगा। मसीह में नए नए थे, हम उसके मन को नहीं मानते थे। हम सोचते थे ओके गिर गए तो गिरे रहो, अब क्या फायदा प्रार्थना करने का। पर जब जाना वो उठा देता था, और फिर वो ऐसा, फिर उसका मन को समझ जाते थे फिर कि ये एक शैतानी धोखा है। एक तो शैतान ने तुझे गिरा दिया, दूसरा तेरे विश्वास को खत्म कर दिया। तो वो आपकी निर्बलताओं में आपके साथ रहता है। जब तुम गिर चुके वो तेरे साथ है तुझे मजबूत करने के लिए। चाहे विश्वास में गिर चुके, चाहे हालातों में गिर चुके, पाप में गिरने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, हर चीज में जहां तुम गिर चुके हो। तो कहते जो आत्मा तुम में बसा है तुम्हारी मरी हुई देह को क्यों ना जिलाएगा, अपनी नश्वर देहों
तुम्हारे अपनी आत्मा के द्वारा। वो ही पवित्र आत्मा आपके अंदर जो शांत है, वो चाहता है आप शांत रहें। वो कहता है मैं हूं ना, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है, मैं हूं ना, मैं हूं ना। आप कहते नहीं प्रभु तू नहीं है, होता तो ऐसा क्यों नहीं? वो कहता मैं हूं ना, तो फिर तूफान को थमाता क्यों नहीं? ये अल्प विश्वासियों, मैं वो ही मैं हूं जिसने आकाश को बनाया, वो ही मैं हूं, तेरी कश्ती में हूं, तेरे सामने लंगड़े चलाए, अंधे दिखाए, मुर्दे जलाए, तेरा विश्वास कहां गया? क्या तू मुझे एक लिमिटेड परमेश्वर समझता? मैं ये नहीं कर सकता, ये कर सकता हूं? मैं अनलिमिटेड देने वाला परमेश्वर हूं। तो इसीलिए अपने विश्वास के द्वारा जय पाए अपने हर हिस्से पर। और अगर मैं 15 आयत पढ़ दूं, क्योंकि तुमको दास्तव का आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। तुमको दास्तव का आत्मा नहीं मिला कि तुम डर में जियो। तो वो पाप का डर हो सकता है, बीमारी का डर हो सकता है, कर्जे का डर हो सकता है, विरोध का डर हो सकता है। कौन सा डर है? परंतु लिपालपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हमें परमेश्वर ने वो रिश्ता दिया है। आप परमेश्वर के मन को कैसे समझ सकते हैं? अब्बा पिता वाला मन है कि हम परमेश्वर को अब्बा पिता कह के पुकारते हैं। हमेशा बाप और बेटे के रूप में सबसे पहले परमेश्वर को देखने की कोशिश करें। एक संसारिक रिश्ते दिए गए हैं जिससे आप परमेश्वर के हृदय को समझ पाए कि वो कितना है काम करता। मां का तुम रिश्ता देखते हो, कभी परमेश्वर के मन को फील करना है, अपनी मां के स्वभाव को फील करके देखे, वो इसके प्रति मेरे लिए कैसी होगी। जैसे बच्चे गलती करते हैं, अगर मैंने मम्मी को इस बात को बताया, मम्मी अच्छा नहीं समझेगी। जैसे एक पुराने हमारे पास्टर स्टोरी बताते होते थे, जब हम नए चर्च जाते थे, और वो कहते थे एक बच्चे को कुछ मान लो कोई पंछी घर में रखे, मुर्गी रखी या कोई भी रख लो, तो उसने एक बच्चे से मान लो खेलते खेलते कोई जानवर मर गया, और नौकर ने देख लिया घर के। अब नौकर ने देखा कि इससे ऐसी गलती हो गई, तो नौकर ने कहा मैं तेरे डैडी को बता दूंगा, वो तुझे बहुत मारेंगी। शैतान ऐसे आता है, शैतान ऐसा समझ रहे, झूठ बोलता है आपको, डैडी को बता दूंगा, बहुत मारेंगे तुझे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसे करेंगे, वो रोएंगी, तेरी मम्मी बहुत प्यार करती थी उस पंछी से, ऐसा वैसा, ये वो, इमोशनली भी, डरावना भी, सारे तरह के अत्याचार नौकर ने कर दिए उस पर। बच्चा गया डर। नौकर कहता है आज से सारे मेरे काम तू करेगा, नहीं तो मैं डैडा को बता दूंगा, तेरे मम्मा को बता दूंगा। ओके, बच्चा रोज नौकर उससे जब बार वो काम पे गए थे उनसे काम करवाता रहा। कैमरे तो नहीं थे, होते थे आज के टाइम पर कि वो आके चेक कर ले, तो उनसे काम करवाता था, खुद आराम से रहता था। कहता है अब आई लाइफ मजे में है। एक दिन समा ऐसा हुआ कि बाप को ये बात को पता चल गया, और उसने बच्चे को कहा, जब उसने हालत देखी मेरा बच्चा कितना कमजोर हो गया, तो उसने बाप ने पूरा पते आके बच्चे को पूछ लिया, और बच्चे ने जब इतना बाप ने प्रेम दिया पूरा, और बच्चे ने बता दिया ऐसा करके मुझसे ये हो गया था, और उसके बाद ऐसा। बाप ने क्या कहा, तेरे लिए इतने पंछी कुर्बान, बेटा तू एक बार शेर तो करता, समझ पाए, तो क्यों उसकी गुलामी में आ गया। बाकी नौकर का जो किया होगा हमें लेना देना नहीं, समझ पा रहे। पर समझो ऐसे ही है पिता आपका, आप उसे डर कर उसका मन ऐसा मान लेते मेरे लिए ऐसा वैसा 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 वैसा। शैतान आपको बोलता है इमोशनल सब कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, नहीं मम्मी से शेयर करेंगी, मम्मी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो शैतान आपके अंदर ऐसे रखता है। इसी तरह लोगों के अंदर परमेश्वर का मन रहता है, पर बाप आपके लिए हमेशा भला है। तो लिखे हमें कि हम उसे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सके। मां, पेरेंट्स मतलब हर बात आप पिता से शेयर कर सकते हैं। पेरेंट्स मतलब वो आपको कभी भी फालतू का नहीं डांटेंगे, वो आपसे प्रेम करते हैं। अगर आपको डांटे हुए लिखा है वो दुख दे के पछताने हारा परमेश्वर है, तो फिर भी कहेगा नहीं 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 मुझे से डांटना नहीं, मुझे इसको नहीं कुछ कहना। तो इसीलिए
आपका वो अब्बा पिता है, और पिता केवल आपकी अच्छी बातों में नहीं, आपकी निर्बलताओं में भी आपका साथ देता है। एक माँ आपसे कितना प्रेम करती है, आप एक माँ के हृदय को और फेस को देखते हैं, पर बाइबल में जीसस फेस और जीसस परमेश्वर का मन क्या बोला, लेकिन माँ अपने दूध पीते बच्चे को बोल सकती है, पर मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं, कभी छोड़ूंगा नहीं। माँ से भी अधिक उसने प्रेम दिखाया। कहता है एक पिता का प्रेम, एक भाई का प्रेम, एक सिस्टर का प्रेम एक लिमिटेड है। कभी कभी लिमिटेड मतलब कभी कभी वो तेरे लिए बुरे बन जाते हैं, होता ना। कभी बाप गुस्से में आके भी चांटा लगा देता ना, कि बिजनेस में गुस्से होके आया, पत्नी को गालियां निकाल दी। बिजनेस में जॉब करके आया, मालिक ने बड़ा तंग किया, बच्चों पर क्रोध निकाल दिया। बच्चे की कोई गलती नहीं, पत्नी की कोई गलती नहीं, पर गुस्से में आके अपनी निर्बलताओं में, अपने कठोरपन में उसको ऐसा बोल दिया, पर बाद में पछताया ऐसा। ये फिर भी कहता है माँ बाप तुझसे प्यार करते हैं, पर फिर भी वो तुझे डांट पाते हैं, गलती करने पर तेरे साथ बुरा कर देते हैं, या अपनी कमियों के कारण तेरे ऊपर बुराई कर देते हैं। पर मेरा प्रेम अगापे लव बोला गया उसका मतलब माता पिता भाई बहन सारे दुनिया के प्यार से बड़ा प्यार, ये है जीसस फेस, ये है जीसस मन आपके लिए। और अगर आप इसे ऐसा मान के चले अपने बिजनेस के लिए, अपने कर्जे के लिए, अपनी गरीबी के लिए, अपनी बीमारी के लिए, अपने पाप में गिरे हुए पल के लिए, अपनी अगुवाई के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, किसी चीज के लिए आज उसका मन समझ ले और अपने मन में विश्वास से ऐसे बोलना शुरू कर दे, अपनी बीमारियों के सामने, अपने हालातों के सामने, उसका मन मेरे लिए ऐसा ऐसा ऐसा, रोज मन लगे इतना मन उसका बोलो अपने मुंह से, उसके प्यार से भर भर के रोने लग जाओ, उसके मन को महसूस करके। और वही आंसू उसने कहा, मैंने तेरे, जब तुमने दुख के समय बहाए हुए आंसू है, मैंने तेरे हाथ की अपनी कुप्पियों में उसे सेव करके रखा है। कैसे, किसने ऐसा वचन पढ़ा है बाइबल में? पढ़ा है किसी ने कभी? तेरे जब आंसू गिर रहे थे रोने के समय, इसका मतलब मैंने तुझे रोने पर छोड़ नहीं दिया था। ऐसा नहीं कि रोने का, इसका मतलब रोने का कारण आ सकता है कोई ना कोई, तुम बहुत रो, फुट फुट के रोने का कारण आ सकता है, पर कहता तेरे आंसू मैंने हाथ की कुप्पी में रखे हैं, तेरे आंसू उसकी हाथ की कुप्पी में है, ऐसे करके कुप्पी बना के, और तेरा चेहरा उसकी हथेलियों पर है, ऐसा करके। और यही हाथ फिर खुदा आपके ऊपर बढ़ाता है, फिर अद्भुत काम होते हैं। पर एक टाइम आता है ये हाथ आपके ऊपर आने वाला, ये आपके आंसू से भरा हुआ हाथ, आपके रोज आपका दुख और हालातों में, परीक्षाओं के समय में आपका देखा हुआ चेहरा आता है, पर वो गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम, पर वो सही टाइम पर आने पर ही अपना हाथ आपके ऊपर बढ़ाता है। हालेलुया। या तेरे उस चेहरे पर अपने हाथ को बढ़ाता है, इसलिए है उसका मन, ये है उसका फेस। तो इसलिए शैतान चाहे कुछ भी कहे, मनुष्य चाहे कुछ भी कहे, तेरा पास्टर चाहे कुछ भी कहे, पास्टरों को भी गलत लोगों को शिक्षा देते हुए देखा, खुदा तुझे श्रापित करेगा, तूने प्रभु के दास का मन दुखाया, तू मेरी चर्च छोड़ के गई, प्रभु तुझे ऐसा करेगा, तू श्रापित हो जाएगी, तू मर जाएगी, तेरा उजड़ जाएगा, तेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ओके, प्रभु ने कहा आशीष दो, श्राप ना दो। शायद तुम कुछ उजाड़ चुके अपनी लाइफ में, वचन को तोड़ के पहले ही, तेरी लाइफ पे कोई असर नहीं। याद रखो पास्टर की श्राप आपके लिए ऊपर कोई नहीं लगता अगर आप उसे माने। पर आप मन कैसे मानते? आप सोचते एक बंदे का, एक पास्टर का श्राप आप पर लग जाएगा, जिसका स्वभाव सदा दया करने वाला है, वो ऐसा होने देगा? नो। इसीलिए मैं अपनी लाइफ में मानता हूं कि दुख हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, बैड न्यूज हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। चाहे तुझे कितनी भी बैड न्यूज सामने आए, अगर तुम मानते नहीं तो वो सारी हट जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। वो तब तक खड़ी है जब तक तुम मानते हो उसे बैड है। जब तुम उसके फेस के और मन को देख के खड़े हैं, वो सारा कुछ क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा, बिन में जाएगा, डब्बे में जाएगा, कूड़ेदान में जाएगा, और तुम फ्री होंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं, ये है परमेश्वर का मन। आत्मा, आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। यदि संतान है तो वारिस भी हैं, परम परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस। जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। उसके वारिस, अगर हम वारिस हैं, अगर हम संतान हैं, बेटे हैं, तो वारिस भी हैं। सब कुछ जो स्वर्गीय स्थानों में है वो आपका और मेरा है। आपको ये मानना है, आप वारिस हैं। जो कुछ खुदा के बाद लव है, चंगाई है, भरपूरी है, सब कुछ है, वो आपका है।
इसके लिए आपको अपने कर्म नहीं, आपको अपना फेथ शो करना है और उसे प्राप्त करना है यीशु मसीह के नाम में। कर्म आता है कि आप विश्वास के साथ अपने कर्मों को भी करें, पर अधूरे कर्म अगर आप फेस को ना माने और कर्म करते जाएं, उसके मन को ना समझे पर कर्म करते जाएं, तो वो पूरे नहीं है। इसलिए उसके मन को समझते हुए कर्मों को करो। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में लो। आज स्पेशल सीड, सेकंड मीटिंग है, सेकंड वीक है, तो अपने बड़े बीज को, अपने येलो इनवेल्प को, अपनी अगर पास्टर बोना चाहते हैं येलो इनवेल्प, उसे आप 10,000, 20,000, 10, 25, 50, 1 जितना आप बोना चाहते हैं, आप पार्टनर बन सकते हैं इस सेवकाई का, इस चर्च के नए कंस्ट्रक्शन पार्ट का आप हिस्सा बन सकते हैं। यूके से जाने से पहले मैं शुरू करवाना चाहता था पर नहीं हो पाया। अब मैं आके से शुरू करूंगा। अभी इसे आ चुका हूं। अभी हम कंस्ट्रक्शन के वर्क को शुरू करेंगे। तो प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष करे। गुड न्यूज़ है पास्टर्स के लिए, मेंटरशिप मीटिंग होगी जल्दी, आपके लिए डेट आपके सामने होगी। तो ये फ्राइडे छोड़ के अगले शुक्रवार मतलब 26 अप्रैल को सुबह दोपहर 12 बजे से लेके शाम 6 बजे तक मेंटरशिप मीटिंग होगी और पास्टर्स बहुत ब्लेस होंगे, अद्भुत रीति से ब्लेस होंगे। खुदावन आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा। तो जितनों ने मेंटरशिप फॉर्म भरा हुआ है, मेंटरशिप के अंदर है, आपका इसमें स्वागत है। कलीसिया इसमें नहीं आएगी, सिर्फ ये पास्टर्स के लिए होगी जो मेंटरशिप फॉर्म जिन्होंने भरा हुआ है। जिस चर्च के वॉलंटियर्स के लिए नहीं है, चर्च के सेवादारों के लिए नहीं है, सेवकों की मंडली के लिए नहीं है, जो केवल जिन्होंने जो मेंटरशिप में है, जो मिनिस्ट्री करते हैं, जो हाथ रखने की सेवा करते हैं, जो पुलपट की सेवा करते हैं, और वही लोग मेंटरशिप के नीचे फॉर्म भर सकते हैं। तो मेंटरशिप के नीचे आप दूसरी सेवकों की मंडली की मेंटरशिप अलग है, उसके बारे में आने वाले समय बताऊंगा। पर इसमें जो मेंटरशिप के नीचे आप तैयार रहना है। 26 अप्रैल को 12 बजे पूरी वर्शिप शुरू हो जाएगी। 10 बजे इसलिए टाइम नहीं रखा कि आपने दूर से आना है, 12 बजे तक आप पूरा आ जाओ। कोई भी समय इसमें मिस ना करना। अच्छी आपके लिए तैयारी होगी, इसमें खाने का इंतज़ाम होगा मीटिंग के बाद। और कोशिश करें कि आप उपवास प्रार्थना में आएँ। बाकी जैसे आपको, आपकी कितनी भूख है, आप कितना कर पाते हैं, ये आपके लिए रहेगा। आप फास्टिंग प्रेयर, ओके फास्टिंग ऐलान करते हैं, फास्टिंग रखेंगे। इस फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर होगी। आप रात को जो भी खाना खा सकते हैं, सुबह उठ के आप कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे। जितने मेंटरशिप में आएंगे, सिर्फ आप पानी ले सकते हैं जितना आपको लेना है गर्मियों के कारण। और उसके बाद सीधा मीटिंग आएंगे। मीटिंग, मेंटरशिप मीटिंग के बाद 12 से 6 बजे तक होगी। आप टूटे हुए होंगे, आप में से आप भरे जाएंगे, आप स्पर्श किए जाएंगे। जैसा भी आपके लिए सर्विस होगी, आपको सिखाया जाएगा, टीचिंग दी जाएगी, रेवलेशन दिए जाएंगे।